जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है, कुछ इसी तरह काम 1965 यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था। वे नया हीरो खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 से 8 लड़के चुने गए, जिनमें एक राजेश खन्ना भी थे। अंत में राजेश खन्ना विजेता घोषित किए गए। राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना है। अपने अंकल के कहने पर उन्होंने नाम बदल लिया। 1969 से 1975 के बीच राजेश ने कई सुपरहिट फिल्में दी। इस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज के जमाने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित हुए। उन्हें उनके एक नजदीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था और बहुत ही लाड प्यार से उन्हें पाला गया। राजेश खन्ना ने फिल्म में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगल होने के बावजूद वे इतनी महंगी कार से निर्माताओं के यहाँ जाते थे कि उस दौर में हीरो के पास भी वैसी कार नहीं थी। प्रतियोगिता जीतते ही राजेश का संघर्ष खत्म हुआ। सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए जीपी सिप्पी ने साइन किया, जिसमें बबीता जैसी बड़ी स्टार थी। राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत है, जो 1966 में रिलीज हुई थी। 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया और लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई। सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए विराजमान रहे, लेकिन यह माना जाता है कि वैसे लोकप्रियता किसी को हासिल नहीं हुई जो राजेश खन्ना को हासिल हुई थी। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर का अहम योगदान रहा। इनके बनाए और राजेश पर फिल्माए अधिकांश गीत हिट साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आर.डी. ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आंखें झपकने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हो गए। राजेश खन्ना द्वारा पहने गए गुरु कुर्ते खूब प्रसिद्ध हुए और कई लोगों ने उनके जैसे कुर्ते पहने। आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो साजन, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने आय के नए रिकॉर्ड बनाए। आनंद फिल्म राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर का अहम योगदान रहा। इनके बनाए और राजेश पर फिल्माए अधिकांश गीत हिट साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आर.डी. ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं। कुछ लोग राजेश खन्ना के अहंकार और चमचमों के घिरे रहने की वजह को उनकी असफलता का कारण मानते थे। बाद राजेश खन्ना ने कई फिल्में की, लेकिन सफलता की वैसी कहानी वे दोहरा न सके। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को प्रतिद्वंदी माना जाता था। दोनों ने आनंद और नमक हराम जैसी फिल्मों में साथ में काम किया। इन दोनों फिल्मों में राजेश के रोल अमिताभ के मुकाबले सशक्त थे। यह प्रतिद्वंदिता तब और गहरा हो गई जब एक ही कहानी पर राजेश को लेकर आज का एमएलए राम अवतार और अमिताभ को लेकर इंकलाब शुरू की गई। बाद में दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास असर नहीं छोड़ पाई।
कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने बहुत सारा पैसा लॉटरी चलाने वाली कंपनी में लगा रखा था, जिसके जरिए उन्हें बहुत आमदनी होती थी। राजेश खन्ना ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार 3 बार जीता और 14 बार वे नॉमिनेट हुए। काका का कहना था कि वे अपनी जिंदगी से बेहद खुश हैं। दोबारा मौका मिलता तो वे फिर राजेश खन्ना बनना चाहेंगे और वही गलतियां दोहराएंगे।